हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कोर्ट मैरिज लॉ एंड लायर। इस हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे हैं कराची कोर्ट मैरिज लायर। देखें, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं, इस पर हमारे ऑलरेडी लेक्चर मौजूद हैं। आज हम इसको शॉर्ट करेंगे कि कोर्ट मैरिज आप करना चाह रहे हैं आप कराची में, लाहौर में या इस्लामाबाद में, तो आप हमारी सर्विसेज हायर कर सकते हैं। अब कोर्ट मैरिज में क्या होता है ये ज़रा आपको बता देते हैं। कोर्ट मैरिज के हवाले से देखिए, लॉ ऑफ द कोर्ट मैरिज, इसके अलावा जो शादी होती है बिटवीन द डिफरेंट सेक्स के दरमियान, कास्ट के दरमियान, रिलीजन के दरमियान, इंटरफेथ मैरिज होती है, उस रिलेट जो मैटर्स हैं वो डील किए जाते हैं। इसके अलावा खासकर क्रॉस बॉर्डर मैरिज जो होती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, फॉरेन मैरिज, फॉरेन से लड़की आती है या लड़का आता है शादी करने के लिए पाकिस्तान में, तो ये सारे मैटर्स। और इसके अलावा ऑनलाइन मैरिज हो गई, इंटरनेट मैरिज हो गई, इंटरफेथ मैरिज होगी। कोर्ट मैरिज के रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो उस हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए होंगी, मैरिज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं। और इसके अलावा मैरिज से रिलेटेड ये भी होता है, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करना होती है, हरासमेंट पिटिशन होती है, हैबिस कॉर्पस की पिटिशन होती है, कंजुगल राइट्स का समडम केस होता है, FIR क्वाशमेंट का केस होता है। जो जितने रिलेटेड सारे मैटर्स हैं ये हम डील कर रहे हैं। इसके लिए आप हमारी सर्विसेज आप एंगेज कर सकते हैं। देखिए, कोर्ट मैरिज और जो है होम मैरिज, घरेलू शादी और कोर्ट मैरिज में फ़र्क होता है। बेसिक फ़र्क देखें, उम्र का होता है, स्पाउस की उम्र का, लड़की की उम्र का होता है। देखिए, पेरेंट्स अगर गार्डियन मौजूद है तो लड़की की कम उम्र में शादी वो करा सकता है। लेकिन अगर मैटर कोर्ट मैरिज का है तो कोर्ट मैरिज में याद रखेंगे, शादी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, जो लॉ है वो ये है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। अगर इससे कम उम्र की शादी तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में आ जाएगी, उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ तजवीज़ की गई है। इस पर भी हमारे ऑलरेडी लीगल लेक्चर मौजूद हैं, हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। बाकी इसके अलावा होम मैरिज और कोर्ट मैरिज में ये भी गवाहों का भी फ़र्क होता है। इसमें सिर्फ 2 गवाह ज़रूरत होती है, जबकि अरेंज मैरिज घर की शादी में बहुत से गवाह होती हैं, 3 लड़की के, 2 लड़के के, 2 शादी के, और इसी तरीके से 7 गवाह उसमें मौजूद होते हैं। तो ये फ़र्क होता है। और घरेलू मैरिज में जो अरेंज मैरिज होती है उसमें गार्डियन होता है, जबकि कोर्ट में कोर्ट का फ्रीवेल इस्तेमाल होता है। तो इस हवाले से जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉरेन लड़की खासकर आ रही है, क्रॉस बॉर्डर मैरिज आजकल बहुत हो रही है, तो इस हवाले से जो भी सर्विसेज अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी अच्छे क्वालिफाइड और उस एक्सपर्ट लायर से कंसल्ट कीजिएगा, ताकि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। खासकर अगर आप मैरिज कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर मैरिज है, तो इस हवाले से बहुत सी लीगल चीज़ें जो हैं वो देखनी होती है, ताकि बाद में ज़्यादातर शादियाँ इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए, बाहर सेटलमेंट होल्डर के लिए होती है, तो उसमें फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो इस हवाले से अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं तो याद रखें, आप एक कोई एक्सपर्ट लायर से रब्ता कीजिएगा, और आप उससे आप रब्ता करके शादी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी हिक्स होती है कानूनी, जो बाद में आपको पछताना पड़ता है। अभी तो आप किसी को भी वकील को आप देख कर सकते हैं, कम फीस को देखकर भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस पेश आते हैं तो फिर बाद में बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। इसलिए किसी एक्सपर्ट लायर से आप रब्ता कीजिएगा अगर आप कोर्ट मैरिज, क्योंकि ये जितने भी लॉज हमने बताए हैं ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं कोर्ट मैरिज में, इन सब को देखना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है आप सावधान, आपने आगे फॉरेन लड़की है तो POC के लिए अप्लाई भी करना है, या फिर उसके लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। हो सकता है इंडिया से शादी का आप कर रहे हैं, पाक इंडिया की शादी है, या यूरोपियन कंट्री से, अमेरिका से, या किसी से भी कर रहे हैं, तो हर एक के जो है प्रेफरेंसेस और तरीक़ेकार थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हर एक को डील किया जाता है उसके लॉ के हवाले से, ताकि बाद में आपको किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस पेश ना आए। तो इस हवाले से आपको आगाही के लिए ये आज हमने लीगल लेक्चर तरतीब दिया है। ये तो हमारा आज का लेक्चर। इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।